हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों को दूसरे बच्चों की तारीफ करना सिखाना क्यों ज़रूरी है। पेरेंटिंग जितनी रिवॉर्डिंग है उतनी ही डिमांडिंग भी। बच्चों को हमें क्या क्या सिखाना चाहिए, इसकी एक पूरी लंबी लिस्ट हो सकती है। और इसी लिस्ट में आज मैं एक और चीज़ ऐड करने जा रही हूँ। वो है कि बच्चों को दूसरे बच्चों की या अपने दोस्तों की तारीफ करना सिखाना है। ये सिखाना क्यों ज़रूरी है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल हम पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखते हैं, जो कि कुछ लिमिट तक ठीक भी है, लेकिन अगर बच्चों को ओवर पैम्पर किया जाए तो ये उन्हीं के लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसे बच्चे खुद को सुपर स्पेशल समझने लगते हैं। सुपर स्पेशल का मतलब है खुद को हीरो समझना और बाकी बच्चों को कम समझना। ऐसे बच्चे अपने दोस्तों के साथ प्यार से नहीं रह पाते, फिर लड़ाई झगड़ा मारना पीटना आदि स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस मैं ही हूँ। क्योंकि मम्मा पापा उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं, उसके टेंट्रम्स सहन कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि बस मैं ही हीरो हूँ। ऐसे बच्चों को नुकसान ये होता है कि उनके सच्चे दोस्त नहीं बन पाते, क्योंकि जो लड़ाई झगड़ा करता है, मारता पीटता है, ऐसे बच्चों को बाकी बच्चे भी पसंद नहीं करते। वो ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहते हैं। तो हमें टाइम टाइम पे बच्चों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि अपनी कजिन्स के साथ या दोस्तों के साथ खेलते टाइम किस तरह से खेल रहा है या किस तरह का बिहेव कर रहा है, और अकॉर्डिंगली उन्हें समझाते रहना चाहिए। अगर हमें बच्चे का नेचर ठीक से पता नहीं चल पा रहा है या हम उसे और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। अपने बच्चे के सामने उसके किसी दोस्त की तारीफ कीजिए, उसके किसी टैलेंट की या नेचर की या पर्टिकुलर बिहेवियर की तारीफ कीजिए और देखिए कि बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है। अपने दोस्त की तारीफ करने पे वो किस तरह से रिएक्ट करता है। क्या वो आपका साथ देता है? अगर वो अपने दोस्त की तारीफ करने में हमारा साथ दे रहा है, ग्रेट, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर बच्चा हमारा साथ नहीं दे रहा है या उस दोस्त की कोई कमी या कमजोरी बता रहा है, इसका मतलब हमारे बच्चे में कहीं ना कहीं जेलेसी की भावना है। बच्चों की लाइफ में उनके एज के अकॉर्डिंग अलग अलग फेजेस आते रहते हैं, जिससे उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज आता है। ऐसे में कभी कभी उनके ईगो सेंट्रिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उस टाइम उन्हें समझकर समझाया नहीं गया तो उनका ये नेचर लाइफ टाइम चलता है। फिर ऐसे बच्चे क्लास में किसी और बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आने पर उससे जेलेसी फील करने लगते हैं, किसी और की सक्सेस में जेलेसी फील करने लगते हैं, और बड़े होने के बाद भी किसी और की अचीवमेंट में उतने खुश नहीं होते, जो कि उन्हीं के लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि जेलेसी वाली फीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल होती है। इसमें ये भाव आने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सबके साथ हमेशा अच्छा होता है, बस मेरी ही किस्मत खराब है। फिर धीरे धीरे जेलेसी गुस्से में बदलने लगती है, क्योंकि हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आती है। पूरी दुनिया ही बेकार लगने लगती है, यूजलेस लगती है। फिर धीरे धीरे स्ट्रेस होने लगता है, माइल्ड डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है। जेलेसी वाली फीलिंग हर एक में अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट होती है। लेकिन अगर हम हमारे बच्चों को शुरू से ही ये सब सिखा दें तो वो क्वालिटी लाइफ जिएंगे, सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। इसके लिए बच्चे के सामने ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों की तारीफ करें, और अगर बच्चा साथ नहीं देता है तो उसे प्यार से समझाना है कि बच्चा, सब बच्चों में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, बाकी बच्चे और चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। जो क्वालिटी आप में है वो किसी और में नहीं है, और जो किसी और में है वो आप में नहीं है। हर बच्चे में अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, इसीलिए हर बच्चा यूनिक होता है। प्लस हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि हमें किसी और की तारीफ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो क्वालिटी धीरे धीरे हमें भी क्रिएट होने लगती है, क्योंकि हमने उसे पॉजिटिव नज़र से देखा और हमारे अंदर एक और क्वालिटी बढ़ जाती है, और सबकी तारीफ करते करते आप में कितनी सारी क्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी। फिर तो आप सच में सुपर हीरो बन जाओगे। फिर आप उसे सुपर हीरोज़ का एग्जांपल दे सकते हैं, एवेंजर्स का, कि कैसे जो पावर एक में थी वो दूसरे में नहीं थी, जो दूसरे में थी वो पहले में नहीं थी, लेकिन सबकी पावर्स ने मिलके कितना बड़ा काम कर दिया। तो ऐसे अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को समझाते रहें कि दूसरों की अच्छी बातें ज़्यादा देखी जाती है और उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है। फिर हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं कि बट ऐसा वही बच्चा कर पाता है जो स्पेशल चाइल्ड होता है। तो बच्चा कहेगा मैं तो स्पेशल हूँ ना, तो आप उसे प्यार से गले लगाइए और कहिए कि यस बच्चा, यू आर तो वेरी स्पेशल। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशल फील करना किसे अच्छा नहीं लगता। तो हमारे पास मौका है, हम हमारे बच्चों को टाइम टाइम पे स्पेशल फील कराते रहें। हमने बच्चों को बचपन में इस तरह की बातें सिखा दी ना, तो बड़े होने के बाद जो इस तरह की भावनाएं होती है, किसी से जेलेसी रखना, दूसरों को पीछे धकेल के खुद आगे बढ़ना,
और नफरत की भावना या दूसरों की सफलता पे अंदर ही अंदर जलना, ये इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से वो बच जाएंगे और अपने सारे रिश्ते बहुत खूबसूरती से जिएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम किसी के सफल होने पे जलते हैं तो हम उस इंसान से नहीं जल रहे होते, हम सफलता से जल रहे होते हैं और सफलता हमसे और दूर चली जाती है। तो हम बच्चों को सिंपल तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल से ऐसी बातें सिखाते रहें और उन्हें ढेर सारा प्यार करते रहें, जो कि हम करते भी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बट लग रहा है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रहे, इसीलिए तो लाइक्स नहीं बढ़ते। प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी बाय हिटिंग द लाइक बटन। ओके, 50 लाइक्स तो इस बार होने ही चाहिए, 50 लाइक्स। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।